रोड्स भी मैंने अभी हमारे जो चुनाव लड़े थे मनदीप जी, इनसे अभी ये पार्षद का चुनाव लड़े थे, इन्होंने मुझे पूरी यहाँ की भी रोड्स दे दी कि रोड सारी टूटी हुई हैं। ये तो पहले की उस समय की बनी है। हम लोगों की सरकार आई उसी समय मैंने इनको कहा पहले तो एक पूरा प्रपोजल जल्दी से बनाओ, उसके बाद आचार संहिता आई तो हम लोग कुछ सैंक्शन नहीं कर पाए, लेकिन जैसे ही आचार संहिता हटी कुछ चीज़ें सैंक्शन हुई, कुछ चीज़ें इस बजट में मैंने ली हैं। पूरे क्षेत्र में रोड्स की हालत तो ख़राब ही है। रोड बनाया, ऊपर इतना बना दिया, वो पूरा सब कुछ नीचे चला गया। ये सब चीज़ें अब करेंगे हम लोग, तो पूरी तरह से ध्यान दिया है इस पे इस बार। इसलिए मैंने कहा कि इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि बिल्कुल ही जयपुर का क्या पूरे राजस्थान में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बचाया 5 साल में, जो हम लोग छोड़ के गए थे हमारी सरकार, उसको भी इन्होंने नष्ट कर दिया। उस पर पूरी तरह से ध्यान देकर हम लोगों ने इस बार किया है प्रोविज़न। लेकिन बहुत ही दुखद घटना हुई है, परिवार को संवेदना, और जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। बारिश भी इस बार मुआवजा बिल्कुल इनको दे रहे हैं। अभी कलेक्टर साहब से मेरी बात हुई है, तो बिल्कुल इनको मुआवजा जितना हो सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा देने का प्रयास करें। कमोबेश सारी बिल्डिंगों में बेसमेंट है मैम, इसमें तो मैम इसको लेकर भी कोई सभी अधिक देखिए ऐसा है कि ये बहुत पहले से बने हुए हैं। हम लोग इसमें डेफिनेटली यहाँ जैसे ड्रेनेज और सड़क का हम लोग करेंगे, उसके बाद जो यहाँ अंदर बने हुए हैं इनसे भी बातचीत करेंगे कि जो भी हो सकेगा वो थोड़ा बेटर हो इनका, क्योंकि ये नीचे तक है और कई चीज़ें तो ऐसी हैं कि अलाउड नहीं थी, फिर भी उस समय हो गया। अब जो हो गया उसको क्या कर सकते हैं बेस्ट, वो सोल्यूशन निकालेंगे। बजट घोषणा है डॉर्मेटरीज माइग्रेंट लेबर की। हाँ नहीं, वो भी है, उसमें ही मैं बोल रही हूँ कि अभी जो भी बेस्ट हो सकेगा इनको रीएलोकेट करना या इनको यहीं पर ही स्थापित ठीक से करना, इनके लिए क्या हम लोग हाउसिंग के अरेंजमेंट कर सकते हैं, उस पर भी पूरा ध्यान दिया जाएगा। पर वो क्या है कि इनके पार्टिसिपेशन से, इनके सहयोग से ही पॉसिबल हो। मैम दिल्ली की घटना बेसमेंट में, फिर जयपुर वो की घटना, अलग कोई चीज़ है। अभियान चलाया जाएगा? अभियान देखिए राजस्थान में तो हम लोगों ने इसी बजट में सैंक्शन कर दिया, जो अलग अलग जहाँ से ये समस्या आई है, इंक्लूडिंग ये एरिया। और दिल्ली में जो हुआ वो तो एक लापरवाही की वजह से हुआ। वो तो एमसीडी ने समय पर जो उनको करना चाहिए था, सफाई करनी चाहिए थी, प्रेपरेशन करनी चाहिए थी, नहीं की। यहाँ जो है वो नहीं है। यहाँ पर क्या है कि जो व्यवस्था है वो व्यवस्था उचित नहीं है। अब हमारी तो जैसी ही सरकार आई, मैंने जैसा आपको बताया उसी समय हम लोगों ने प्लानिंग शुरू कर दी। बीच में आचार संहिता आई, उस समय थोड़ा रुक गया। जैसे ही वो हटी हम लोगों ने कुछ काम तो आपने देखा, सीकर रोड पे जो पानी भराव की समस्या, उसमें तो हम लोगों ने काम भी शुरू कर दिया। बहुत सारे रोड्स के काम चल रहे हैं, लेकिन अब मानसून में आप नहीं कर सकते। मानसून की वेट कर रहे हैं, जैसे ही मानसून हो जाएगा रोड्स को सैंक्शन भी कर दिया और नाली भी की है। हाँ मैं बोल रही हूँ, सुनो। जैसे ये जो घटना हुई है, इस तरह से अगर आप देखें तो विद्याधर इलाके में काफ़ी ऐसी बहुत सारी कॉलोनियां हैं जो कच्ची बस्ती से जुड़ी हुई है, और इस तरह की करेंगे इनको, इन लोगों को भी कैसे हम लोग अच्छी तरह से इनका कहाँ पर व्यवस्था हो सकती है, इनको इनसे बातचीत करके इनको कहाँ पर हम लोग और ऑल्टरनेट स्पेस दे सकते हैं, या जहाँ ये रह रहे हैं वहाँ भी क्या बेटर हो सकता है। इसका भी काफ़ी सवाल है कि इसमें करंट से मौत हुई है या पानी में डूबने से। ये अभी पूरी जांच हो रही है, ये जांच हो रही है, उसकी रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। जी।